हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का। पहले मैं बता देता हूं कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है बायोलॉजी में, मेरा नाम मुरली मनोहर, मैं बायोलॉजी का टीचर हूं। और अगर आप नीट करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या फिर आप नीट करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। और हमारा जो चैलेंज है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सारा लिंक मिल जाएगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। और फिलहाल हम आप लोगों के लिए आज बायोलॉजी का सेशन लेके आए हैं। इसमें क्या पढ़ना है, अभी मैं एक छोटा वीडियो आपको देने वाला हूँ। आप पहले बताइए कि आपको कैसा लगा। आप कमेंट दीजिए, रिप्लाई कीजिए और बताएं हमको, फिर मैं आपको ये सेशन आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो आइए इन्हीं सब चीजों के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटी सी वाक्य किसी ने कहा है हिंदी में कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इन्हीं वाक्यों के साथ आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 का एक चैप्टर, एक टॉपिक हम लेने वाले हैं, जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बहुत जनरली देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो समझ ही नहीं पाते कि कॉन्सेप्ट है क्या, कहना क्या चाह रहा है। तो आज आपको ये जो बिल्कुल बोर्ड है तो मैं पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ सुनिए। आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप सिर्फ ध्यान में रखिए। यकीन मानिए 1000% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए। और जैसे ही आपका रिप्लाई अच्छा आएगा, आपका कमेंट अच्छा आएगा, आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, मैं प्रतिदिन आपके लिए बिल्कुल फ्री आपके लिए बायोलॉजी का सेशन लाता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा। और बात, अगर आप मेरे से पर्सनल गाइड चाहते हैं, पर्सनल पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी कोचिंग संस्थान साइंस सेंटर, जो कि बाईपास में रन कर रहा है, उनके डायरेक्टर संतोष सर से आप बात कर सकते हैं। मैं वहीं पढ़ाता हूं और वो हम ही लोग का एक ग्रुप है, एक बैच है। तो आज से हम चलते हैं एक नए सेशन की ओर, जिसका नाम है बायोलॉजी, पोस्टमार्टम ऑफ द बायोलॉजी। इसका मतलब जिस प्रकार से पोस्टमार्टम किया जाता है उसी प्रकार से बायोलॉजी का पोस्टमार्टम वो करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात यह होता है कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या जानेंगे। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका जो नाम है, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है। जैसे पहला आपका टॉपिक हो गया, अगर देखा जाए तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में हो गया। दूसरा आपका देखा जाए तो यूट्रस ओवरी से रिलेटेड टॉपिक हो गया। तीसरा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो मैं इन सब चीजों को ना पढ़ाते हुए मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसकी रचना कैसे होती है और उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आप सिर्फ देखते चलेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं फिगर बना रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए। और जिन बच्चों को क्लास 12 का एग्जाम देना है, सुन लो बाबू लोग, जिनको भी एग्जाम देना है वो अच्छे से पढ़ो, मन लगा के। मतलब आप पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो भी दिक्कतें आ रही है वो सारा दिक्कत जो है वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए, तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ा फिगर इधर उधर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट बट लेटर बी ट्राई, ओके। तो ये हो गया, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या और कैसे कैसे क्या क्या करना है, नहीं करना है। तो पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद आप देखते चलेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, किन किन बातों को हम पढ़ेंगे और कैसे कैसे करेंगे। यकीन मानिए अच्छा लगेगा। आप बिल्कुल देखते चलेंगे और फिर मैं आपको एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और कहीं भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम लगे कि हाँ दिक्कतें आ रही है तो आप मुझे बताइए।
यकीन मानिए आपको समस्या नहीं होने देंगे। देखिए ये आपका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक शॉर्ट पार्ट, जो कि मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया है। इसमें होता क्या कि पहले पार्ट के बारे में जानते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो इस वाले भाग को जो आप ये गोल से देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं गोल सा, इसको बोला जाता है ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओवा। क्या होता है? ओवा। ओवरी जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। इसको ओवरी को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। और ये होता है ओवरी के अंदर होता है ओवा, और ओवरी जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। ये आप जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जो उंगली के आकार का रचना बना हुआ है, इसको बोलते हैं फिमरे। इसको बोलते हैं फिमरे। फिमरे को ऊपर यहाँ आगे चलेंगे तो ये जो पूरा पार्ट है, एक्चुअली ये पूरा पार्ट तो कहलाता है फ्लोपियन ट्यूब, यहां तक का इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। आप बस समझते चलेंगे। आपको पूरा लिखा हुआ अगर आप बोलेंगे कि सर ना हमको नोट्स दिलवा दीजिए, नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं वो करवा दूंगा, मैं पीपीटी के जरिए अच्छे से क्लास दूंगा, लेकिन ये मेरी पहली क्लास है तो आप समझिए और चीजों को बस समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या पता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। लेकिन इस फ्लोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। इस फ्लोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट क्या क्या होता है? जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं इस्थमस, फिर यहाँ पे होता है एम्पुला, और फिर होता है इनफेंडिबुलम। तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं इनफेंडिबुलम, इसको बोलते हैं एम्पुला, और ये हो गया हमारा इस्थमस। ये 3 पार्ट हो गया। तो जो इधर है बाबू वो पार्ट इधर भी है। आप देख पा रहे होंगे कि ओवरी जो है, ओवरी मैं किसका बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो ओवरी है, ओवरी, ये जो ओवरी है वो हमारा फीमेल के साथ भी अटैच है, गेटिंग, और हमारा यूट्रस के साथ भी अटैच है, यूट्रस के साथ भी अटैच है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओवरी जो है हमारा फीमेल के साथ भी अटैच है और यूट्रस के साथ भी अटैच है। तो जो मसल्स जो इसको अटैच करके रखता है उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट। आप लिखते चलेंगे मेरे साथ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते चलेंगे, और नहीं बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो मास्टर पे, मैं आपको सारा कुछ करवा के दे दूंगा। तो ये हो गया ओवेरियन लिगामेंट। तो इधर भी ओवेरियन लिगामेंट, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा ओवेरियन लिगामेंट हो गया, जो कि क्या करता है, ओवरी को एक शेप में बना कर रखता है, पोजीशन देने का काम करता है। फिर आते हैं इधर, इस वाला पार्ट जो होता है, इस वाला पार्ट को बोलते हैं फंडक पार्ट या फंडिस पार्ट। क्यों ऐसा बोलते हैं आगे आपको पता चलेगा। ये आपका हो गया बॉडी पार्ट, और इसको बोलते हैं सर्विक्स। ये हो गया आपका सर्विक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो लेयर बना के रखे हैं हम, जो लेयर आप देख पा रहे हैं, ये जो लेयर बाहर वाला जो लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसके जो अंदर वाला लेयर आप देख रहे हैं, जो कि अंदर का लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। इस लेयर को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। इस लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। आपको मेरा राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा। आपने जो देखा, मैंने जो रेड कलर का बनाया है, इस वाले लेयर को बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। अब सर इसमें जानेंगे कैसे और कैसे कैसे काम क्या होता है उसके बारे में समझिए। सबसे पहली बात समझिए, एक एज होता है जिसको बोलते हैं एडोलेसेंस या प्यूबर्टी का एज, जो कि गर्ल्स में और बॉयज में अलग अलग होता है। गर्ल्स में देखा जाता है जनरली कि 12 से 14 साल, मतलब 12 साल से लेके 12 ईयर टू 14 ईयर्स का जो एज होता है, ऐसा कहा जाता है कि प्यूबर्टी का एज में है। तो उस प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, उनके अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, और जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो उनके शरीर में और उनके हार्मोन में, उनके बॉडी में जो हार्मोन है उसमें बहुत बदलाव होता है। उसी चेंजेबल पीरियड में एक और बदलाव होता है, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उस फीमेल्स में एक घटना होती है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान से समझिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है।
मेंस्ट्रुअल साइकिल एक घटना है, एक इवेंट है जो प्रत्येक महिलाओं को होती है प्यूबर्टी एज के बाद, ठीक है। तो ये इसका घटना हो गया। अब समझते हैं कि सर इसका काम क्या है। तो सबसे पहले एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हम पहले आपको समझा देते हैं कि हमारा फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें 3 लेयर 3 पार्ट होते हैं। 3 लेयर 3 पार्ट होते हैं। लेयर में कौन कौन आएगा? पहला जो आपका लेयर आ गया वो है आपका पेरीमेट्रियम। जो लेयर है वो पहला लेयर है पेरीमेट्रियम। ये ऑटर लेयर होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑटर लेयर होता है। इसको ऑटर लेयर बोलते हैं। पेरीमेट्रियम के बारे में समझिए, लेकिन सबसे पहले इसको हम समझा देना चाहते हैं कि ये होता क्या है और कैसे कैसे काम करता है। ध्यान से समझिए। पेरीमेट्रियम इज द ऑटर लेयर ऑफ द यूट्रस। ध्यान से समझिएगा। पेरीमेट्रियम इज द ऑटर लेयर ऑफ द यूट्रस। इट प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ द यूट्रस। कैसे सर? ऐसे से एक फीमेल होती है जिसको बोलते हैं पैरस फीमेल। पैरस फीमेल, पैरस फीमेल का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं? पैरस फीमेल उसको बोलते हैं बाबू, जैसे जनरली जो है वो महिला एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा अलग होता है। जो पैरस लेडी होती है ना वो एक से अधिक बच्चे को जन्म देती है। समझिए आप, मान लिया जाए कि कोई महिला है एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो जो उनका यूट्रस का साइज छोटा था, तो जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होगा तो यूट्रस का साइज धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा। गेटिंग? समझ रहे हैं आप? जब यूट्रस का साइज बड़ा होगा तो जो एक बेबी में यूट्रस का साइज बड़ा हुआ था, एक बेबी में जो यूट्रस का साइज बड़ा हुआ था, लेकिन अब वो जो महिला है वो पैरस फीमेल है, पैरस लेडी है, मतलब उसमें एक से अधिक बच्चे का जन्म हो रहा है, एक से अधिक बच्चे हैं, तो उनका यूट्रस का साइज और बड़ा होगा, और बड़ा होगा। लेकिन जब डिलीवरी हो जाएगा, जब बेबी बॉर्न कर जाएगा, तो ये यूट्रस फिर से अपनी उसी अवस्था में आना पसंद करता है, उसी अवस्था में आना चाहेगा। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेरीमेट्रियम। मतलब कि क्या हुआ? पेरीमेट्रियम इज द आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस विच प्रोवाइड शेप एंड साइज ऑफ द यूट्रस। मतलब कि बॉडी का जो फीमेल यूट्रस है उसको उसी शेप में लाना चाहता है, ये पेरीमेट्रियम का काम है। और दूसरा लेयर आपको बोले मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम के बारे में थोड़ा रुक जाइए, अभी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इंडोमेट्रियम के बारे में कि इंडोमेट्रियम क्या होता है। तो ध्यान से समझ लीजिए, इंडोमेट्रियम कोई लेयर नहीं, जनरली मेरे से कोई पूछे तब, ये ब्लडेड लेयर, इसलिए मैंने इसको रेड कलर का बनाया। और ये पर मंथ बनता है, टूटता है। कैसे सर? ध्यान से समझिएगा। पर मंथ बनता और टूटता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से समझिए कि कैसे होता है कि पर मंथ ये बना और पर मंथ टूटा। मैंने आपको बात किसके बारे में बात कर रहा हूँ? इंडोमेट्रियम। इसका लेयर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का इंटरनल लेयर। तो ये क्या करता है और कैसे काम करता है ध्यान समझिएगा। इंडोमेट्रियम कहता है कि पर मंथ बनता है और पर मंथ टूटता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि फीमेल में जब प्यूबर्टी आता है, गर्ल्स में जब प्यूबर्टी होती है, तो प्यूबर्टी में उनका साइक्लिक और हार्मोनल चेंज होता है। उस हार्मोनल चेंज में मैंने अभी आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल आता है, ठीक है। और आप लोग जानते भी हैं कि जो मेंस्ट्रुअल आता है तो स्टार्टिंग में तो वो इरेगुलर होता है, लेकिन बाद में क्या होता है? रेगुलर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल आने का मतलब क्या? मेंस्ट्रुअल आने का मतलब क्या हो गया कि एक वैसी लड़की या वैसी महिला जो कि अब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकती है, वो बच्चे वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। तो ये जो लेयर वो बनता है, ये जो लेयर है वो बनता है। और ये लेयर जो बनता है वो पर मंथ बनता है। मतलब कि आपको अगर मेंस्ट्रुअल आ रहा है तो लेयर बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ध्यान से समझिए। एक थोड़ा सा शॉर्ट में हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर ले रहे हैं कि क्या है सर, कैसे है, अभी आपको समझाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा कि मामला क्या है, आपको यहीं पर सारा कुछ मामला समझ में आ जाएगा। ये मानते हैं कि इंडोमेट्रियम लेयर है, ये जो लेयर है ये इंडोमेट्रियम लेयर है, ये बना मेंस्ट्रुअल का लेयर होता है, ये बना। अब ध्यान से समझिएगा। अगर और ये इंडोमेट्रियम लेयर बनता भी क्यों, उसके पीछे का रीजन भी समझिए। कहता है कि इंडोमेट्रियम जो लेयर बनता है वो क्यों बनता है, उसके पीछे का रीजन क्या है ध्यान समझिएगा। कि जो ओवरी है, ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ कि क्या क्या माजरा होगा इसमें और कैसे कैसे काम करेंगे, आप समझिए। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट समझिए। ये जो ओवरी है, अब इस ओवरी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? चलो
ओवा। क्या पाया जाता है? ओवा। और ये ओवा जब मैच्योर होता है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो बाहर आना पसंद करता है। मैं सारी बातों को बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारा बताने अभी लगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको एक शॉर्ट तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो देखिए ये करेगा क्या कि प्रत्येक महीना में जब उनमें मेंस्ट्रुअल होगा ना, तो ये ओवा जो देख रहे हैं, ये ओवा बाहर आता है। मान लिया जाए कि जनवरी का महीना में एक मंथ में अलग अलग आता है। अगर जनवरी में इधर से आया तो फरवरी में इधर से आएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि जब आपके घर पे कोई मेहमान आते होंगे, ध्यान से सुनना, मेरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। मान लो कि किसी लड़का का शादी विवाह है, ठीक है, और पता चल गया कि लड़की बहुत सुंदर है, तो भैया वो क्या चाहेगा कि विवाह तो हो ही जाए। और उसमें भी चार चांद कब लग जाएगा? जब पता चला कि जो लड़की हो जॉब में है, तो और मजा आ जाएगा, है कि नहीं? तो आप क्या करोगे कि उनके जो पेरेंट्स हैं जब आएंगे तो आप अपने घर को सजा कर रखोगे, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं सजा कर रखोगे, नाश्ता ला कर रखोगे, सब कुछ एवरीथिंग। आप चाहोगे नहीं कि कोई ऐसा दिक्कत हो जिनसे उनको प्रॉब्लम हो। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही सीक्वेंस होता है। मतलब कि जब ओवा मैच्योर होता है तो वो बाहर आना चाहता है, तो बाहर अपने से नहीं आता। मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट मैं और क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन पहले इंडोमेट्रियम लेयर के बारे में समझ जाएं कि माजरा क्या कहना क्या चाहता है। जब ओवा यहाँ से रिलीज होगा ना, रिलीज ओवरी से ओवा जब रिलीज होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेयर का मतलब क्या? ये जो है ये बना रहे हैं, ये गेस्ट है इनके, ये गेस्ट है, ये गेस्ट है। तो गेस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना भाई। आप लोग गेस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो लाते हैं ना घर पे, खाना वाना खाने के लिए। कैसा नहीं आता गेस्ट? हाँ जी, हेलो जी, चलो जी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पियो और भागो, ऐसा तो कुछ करते नहीं है आप। तो ठीक है, यही बात यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मतलब कि गेस्ट आने वाला है तो प्रिपेयर है भैया, ये इंडोमेट्रियम लेयर बन गया। अब करेगा क्या करेगा? अगर मान लिया जाए कि प्रेगनेंसी हुआ, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि फ्यूजन और इंसेमिनेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुआ, तो ये जो ओवा है, ये ओवा और ये जो इंडोमेट्रियम लेयर है, ये आपस में मिल जाएंगे और प्लासेंटा का निर्माण कर देंगे। फिर से सुन लो ध्यान से बात, हम क्या बता रहे हैं। मतलब कि यहाँ से ओवा निकला, बेटिंग समझ रहे हैं बच्चे? ओवा निकला, और अगर प्रेगनेंसी हुआ, प्रेगनेंसी क्या हुआ तो इंडोमेट्रियम लेयर ही प्लासेंटा में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज यही लेयर टूटता है, जिसके वजह से पीरियड होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। लोग समझ पा रहे हैं? आपके नहीं समझ पा रहे हैं? तो सर ये टूटता क्यों है, वो भी चर्चा करेंगे। जब मैं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस पढ़ाऊंगा तब मैं चर्चा करूंगा कि ये टूटता क्यों है। इतनी बातें समझ में आए? आइए आप पहले वाला स्लाइड पर आइए, आपको और समझा देते हैं। देखिए ध्यान समझिए, मैंने भी आपको कहा ये ओवा था, ओवा यहां से निकला, रिलीज हुआ, और छोटे ओवा यहां से रिलीज हुआ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मामला क्या है और कैसे कैसे काम होता है। आप पढ़िए, मैं रेडी हूँ, मुरली मनोहर तैयार है आपको पढ़ाने के लिए। फ्री कंटेंट दूंगा, जितना ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करो। जो भी मेरे बच्चे हैं गया में, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे जानते भी होंगे, मैं फ्री कंटेंट पढ़ाऊंगा। और यकीन मानो, अगर आपका सपना है नीट बायोलॉजी में 320 में से 320, वो मैं लगाऊंगा। आप पढ़िए, तो आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब बोर्ड पे मैं करवाऊंगा। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप खुद बनाओगे और बोलोगे सर बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा इजीली बायोलॉजी समझ में आ रहा। आप पढ़ना चाहते हो पढ़िए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ये सेशन बिल्कुल फ्री चल रही है। आगे की बात समझते हैं कि क्या क्या होता है। खैर आइए, हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो यहाँ से ओवा रिलीज करेगा। मतलब ये ओवा रिलीज हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है, फ्यूजन हुआ, तो ये इंडोमेट्रियम लेयर क्या करेगा, यही इंडोमेट्रियम लेयर आगे चल के प्लासेंटा का निर्माण करेगा। और वो प्लासेंटा से क्या होता है, वो प्लासेंटा किससे कनेक्टेड होता है, फीटस से कनेक्टेड होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इसीलिए बना है ये लेयर। मैंने आपको स्टार्टिंग इसलिए कहा कि एक्चुअली ये लेयर है ही नहीं, ये एक टेम्पोररी लेयर है जो पर मंथ में महिलाओं के बॉडी में बनता है, पर मंथ महिलाओं की बॉडी में बनता है, और पर मंथ ये टूटता है। और ये टूटता क्यों है, उसके पीछे का रीजन है। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एक हार्मोन है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, वो उसकी कमी की वजह से टूटता है। वो बाद में आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा तब आएंगे। अब मेन बात आता है मायोमेट्रियम में। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या, मान ले जाए कि फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली,
मतलब कि ये वाला जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो प्लासेंटा में कन्वर्ट हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। आइए समझते हैं कि होता क्या है, कैसे कैसे काम होता है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ जाते हैं कि कोई फीमेल है जो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली तो कैसे कैसे काम करेगा। बस ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, हो ही गया आपका सेशन। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप बताइए कि सर थोड़ा स्लो बोलूं, क्या करूं, आप मुझे रिकमेंड कीजिए और बताते रहिए। मैं आपके अनुसार काम करना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या है, आगे समझते हैं। जैसे तो ये तो हो गया लल्ला यूट्रस, चलो ठीक है सर, आपने यूट्रस तो बना दिया, चलो ये यूट्रस मैंने बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि बेबी जो है वो आ गया, मतलब प्रेगनेंसी से कंसीव हो गया, एक थैलानुमा आकार में बन गया। इस थैलानुमा आकार में क्या हुआ, फीटस का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसे होगा रे मेरे लाल? ऐसे होगा, ये बन गया फीटस और ये हो गया उसका प्लासेंटा। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से समझिए। अब कहता क्या है कि अगर प्रेगनेंसी हो गया, मतलब कि जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद जो प्लासेंटा है यानी कि जो मायोमेट्रियम लेयर है, अब ये इंडोमेट्रियम लेयर तो प्लासेंटा में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये प्लासेंटा किससे जुड़ा हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा मायोमेट्रियम लेयर से जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा? मायोमेट्रियम लेयर से। और मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, मायोमेट्रियम लेयर ही किसी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि माता जो खाती है ना वो मायोमेट्रियम लेयर के थ्रू, मायोमेट्रियम लेयर से विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा के थ्रू ही बच्चे का डेवलपमेंट करती है। ध्यान से सुन लो। और दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात क्या सुन लो कि मान लिया कि बच्चे का 9 मंथ हो गया, अब ये संसार में आना चाह रहा है, दुनिया देखना चाह रहा है और मेरे से बायोलॉजी पढ़ना चाह रहा है। समझ पा रहे हैं आपके लिए? समझ पा रहे हैं? तो ये आना चाह रहा था, भैया इसको बाहर निकालते हैं, चलो इसको निकालते हैं, इसको बुलाते हैं। तो जब ये आएगा तो थोड़ा सा समझ जाइए कि समस्या क्या होगा। कहता है इस लेयर में, मायोमेट्रियम लेयर में, किस वाले जगह पे रिसेप्टर पाएगा। क्या है सर ये रिसेप्टर? ना सोच मेरे लल्ला, ना सोच, मैं सब बताता हूँ ये रिसेप्टर का काम क्या है। आप लोग जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हो ना, थोड़ा टाइम निकाल के बायोलॉजी का क्लास कर लिया करो। जीवन में कोई घटना नहीं होगा, ना कोई दुर्घटना होता है। वो कहावत है ना, चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर बहुत जरूरी होता है ध्यान देना, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए इधर होता है क्या कि जब बेबी का जन्म होने वाला रहता है, आपको पता है कि बेबी का जन्म 9 मंथ में होता है, इतना तो आप लोग ज्ञानी बाबा होगी। जब 9 मंथ में बेबी का जन्म होता है तो यूट्रस से एक हार्मोन रिलीज होता है। एक्चुअली वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आता है, लेकिन वो हार्मोन रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद इस वाले जगह पे आके इसे स्टिक कर जाता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं रे मेरे बच्चा, समझे रे? जितने भी बाबू लोग हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। बीच बीच में देखो बच्चे, मैं आपको बता दूं, अगर रे शब्द का यूज हो रहा है ना, आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हैबिट हो गया। आपको अगर बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने वर्ड को एक ऑफलाइन कोचिंग के जैसा ना पढ़ा के, आप जैसा पढ़ना चाहते हो वैसा पढ़िए। लेकिन मैं आपको बता देना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। फिलहाल समझते इस पे, बाकी जो गलती है चलती है उसके लिए सॉरी। फिलहाल तो हम लोग ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आइए ज्ञान लेते हैं। बट रहा है फ्री में, जहां से मिलता है बटोर लो। जीवन का यही तो सार है, सक्सेस होने का यही तो सार है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आइए, ये जो हार्मोन है इसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसको बोलते हैं क्या? ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या है? जब 9 मंथ होता है ना, तो मायोमेट्रियम के ऊपर वाले लेयर पे आके यहाँ रिसेप्टर पाया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि रिसेप्टर पाया जा रहा है, तो इस पे आके स्टिक कर देगा। स्टिक करेगा तो क्या करेगा? ये मायोमेट्रियम लेयर यूट्रस को ध्यान समझिएगा, यूट्रस को ऊपर से ऐसा कंस्ट्रिक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर नीचे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसका मतलब क्या होगा? ध्यान समझिएगा। ये मायोमेट्रियम लेयर है, इस प्रकार से बना हुआ। गेटिंग? समझ लेते हैं। ये मायोमेट्रियम लेयर है, इस प्रकार से बना हुआ, ठीक है। अब बच्चा यहाँ है, थैला बच्चा बंद है भैया, थैला बच्चा बंद। अब यहाँ पर रिसेप्टर है। मैंने आपको कहा कि इस मायोमेट्रियम वाले लेयर पे क्या होता है? रिसेप्टर होता है। अब ये रिसेप्टर आया, रिसेप्टर का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन इसका नाम होता है। अब इस वाले जगह पे तो आया,
तो क्या करेगा, इसको कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो नीचे तरफ प्रेशर पड़ेगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो ये बैग फटेगा और बच्चे का जन्म होगा। मैं आपको एक मूवी याद दिलाता हूँ, आप लोग तो मूवी देखते ही होंगे, 3 इडियट में याद करो वो सीन जब जो आमिर खान होते हैं, मतलब रणछोड़ दास, श्यामल दास, छानछन, वो क्या करते हैं, वायरस जो बेटी है उनका डिलीवरी करवाते हैं, तो वो वाला सीन याद कीजिए आप थोड़ा सा। तो आप देखिएगा जो राजू होता है ना, राजू उस मूवी में यहाँ की तरफ पुश करता, ऊपर से पुश करता, तो कभी कभी क्या होता है ना कि फीमेल बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, वीकनेस हो जाता है उनको। अब मोमो, चाउमीन, पास्ता, बर्गर खाने वाला का ब्लड के शरीर में कैसे ताकत आएगा, तो उनका बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, वो थक जाती है, पूरी बॉडी उनका थक जाता है, लेथार्जी हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ना वो भी काम नहीं कर पाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको अच्छे से काम करवाने के लिए इस वाले जगह पे प्रेशर लगाया जाता है, और फिर ये बैग फटता है और बच्चा नीचे की तरफ मूव करता है और ये दुनिया में फिर आएगा, और फिर हम इसको बायोलॉजी पढ़ा के डॉक्टर बना देंगे। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? इतनी बातें समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया बात, आगे की तरफ समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आप देखिए समझिएगा, पहले बात मैं और बता देता हूँ कि जो फीमेल ओवा है वो नन मोटाइल होती है और मेल का जो स्पर्म्स होता है वो मोटाइल। भैया ये मोटाइल नन मोटाइल क्या है, ऐसा समझो, मोटाइल का मतलब मूवमेंट करने वाला, जिसमें अपना खुद का गति हो, मोशंस हो, इसमें नहीं है, इसमें मोशंस नहीं है। सर तो फिर ये काम कैसे करता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा। ये फीमेल देख रहे हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बना देख रहे हैं सारे बच्चे लोग। फीमेल क्या करता है कि मानते हैं कि कोई एक ओवा ये मैच्योर हो गई, अब ये बाहर आना चाह रही है, तो फीमेल क्या करेगा, यहां से इसको सक करेगा, ऑटोमेटिक नहीं, विद द हेल्प ऑफ फीमेल सक करता, मतलब खींचता, आओ है, आओ, ये बोलता आओ, तो ये पहुंच जाता, कहां पहुंचता है, एम्पुला में पहुंचता है। ये एम्पुला क्या होता है सर, तो एम्पुला इज द स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर। मेरे बच्चे लोग ये स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो ध्यान से समझिए, मैं बता देता हूं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर कहीं भी मिले ऐसा बना हुआ बायोलॉजी में इसको बोलते हैं एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो एम्पुला में आके ये इंटेंगल हो गया, कौन इंटेंगल हो गया, तो एम्पुला में आके इंटेंगल हो गया ओवा। अब ये मत कोई गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लेना कि सर ओवा यहां से निकलेगा फिर यहां आएगा और ऐसे फटेगा, ऐसे जब वो रप्चर होगा तो ये लेट होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है, ठीक है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, जिनसे भी पढ़े हो आप, जहां भी पढ़े हो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया कि ये नॉन मोटाइल होता है। भैया बताओ ये नॉन मोटाइल है, कैसे मूव करके यहाँ आएगा, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तुम चल नहीं सकते हो, तुमको हम बोलते जाओ बाजार से कुछ मेरे लिए लेके आओ, केला लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, अब ला सकोगे, नहीं ला सकोगे, फिर वही वाली बात। आइए समझदार से बात करते हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि यही है कि ओवा है भैया नॉन मोटाइल, तो नॉन मोटाइल कोलिया टाइप का आदमी, ऐसे भी थोड़ा सी महिला लोग जो होती है ना, पूरा मत मानिएगा, जो भी बच्चियां लोग होती है वो थोड़ा सा होती है। हालांकि हमारे देश की तो महिलाएं बहुत अच्छी भी हैं, मैं ऐसा ही हास के लिए, मतलब हंसने के मूड में बोल रहा हूँ, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो समझिए, आगे समझते हैं। तो ये ओवा आके इंटेंगल हो गया, आप ध्यान से समझिए। ये ओवा या इंटेंगल होने पे लगभग 72 आवर्स, कितना 72 आवर्स रहती है यहाँ, ये वेट करती है, मेल स्पर्म्स का वेट करती है। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फ्लोपियन ट्यूब में माइक्रोबीज पाए जाते हैं, जिसको खा जाएंगे, इनगल्प कर जाएंगे, लेकिन ये कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं आएंगे। और बॉडी में जैसे ही आपको मैंने अभी पहले बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है ना, तो ये लेयर टूट जाएगा। जैसे ही ये लेयर टूट जाएगा उसके बाद ओवा भी क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो पाया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाएगा, उसको इनगल्प कर जाएगा, खा जाएगा। तो ये इससे इसका रप्चर हो जाता है। क्लियर है? ध्यान से क्वेश्चन कहां से आते हैं, आपसे पूछेगा कि किस पार्ट में, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, देखो आज क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, भगवान, मैंने पहला ही क्लास में गड़बड़ में कर रहा हूँ, आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि फीमेल के किस पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन अगर, तो अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब दिया तो मान दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोपियन ट्यूब दिया हो तो आप टिक कर सकते हैं,
अगर फ्लोपियन ट्यूब नहीं दिया हुआ, एम्पुला दिया हुआ, तो एम्पुला को भी टिक कर सकते हैं। अगर मान लिया सर कि फ्लोपियन ट्यूब भी नहीं है और एम्पुला भी नहीं, तब एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन, इस वाले भाग को शिक्षा बोलते हैं एम्पुलरी रीजन। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये सारी बातें आपको समझ में आया? मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। आप फिलहाल इसको देखें, समझे, एक रिवीजन के तौर पर रखें। आपको अगर चाहिए कि नहीं सर आपका हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही वो रगड़ने वाला काम कर दिया, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, पेज प्रोवाइड करवा दूंगा, और इस बोर्ड पे देख रहे हैं आपको मैं बिल्कुल टाइप किया वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और कुछ बातें जो आप मेरे साथ साथ मैं बोलते रहूंगा, आप मेरे सिर्फ समझाने पर ध्यान दो। मैं जो समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। आइए एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। मैंने बताया कि 3 पार्ट होता है, फंडिंग पार्ट, बॉडी पार्ट, सर्विक्स इसको बोलते हैं। 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यूट्रस का बाहर लेयर होता है, इट इज आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। क्या करता है? यूट्रस को शेप एंड साइज में मदद करता है। दूसरा बात बताया इंडोमेट्रियम के बारे में। इंडोमेट्रियम क्या करता है? तो इंडोमेट्रियम एक ब्लडेड लेयर होता है जो पर मंथ बनता है, और पर मंथ के हिसाब से वो रप्चर भी होता है। क्यों बनता है मैंने आपको पहले बता रखा, तो वो हो गया। फिर आइए मायोमेट्रियम के बारे में। तो बेबी का डेवलपमेंट में मायोमेट्रियम लेयर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंडोमेट्रियम जब प्लासेंटा में कन्वर्ट होगा तो मायोमेट्रियम से स्टिक होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो माताएं जो भी खाती है वो मायोमेट्रियम लेयर से प्लासेंटा के थ्रू बच्चे में वो भोजन सारा जाता है, जाने के बाद तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और इम्पोर्टेंट बात मैंने क्या आपको बताया कि मायोमेट्रियम के ऊपर वाले भाग में, इस वाले पार्ट पे रिसेप्टर्स पाया जाता है। यूट्रस से हार्मोन रिलीज होता है, एक्चुअली होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। मामला क्या है मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप समझो कि हार्मोन रिलीज होता है जो कि मायोमेट्रियम के ऊपर आके से स्टिक कर जाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये क्या करता है कि जब 9 मंथ हो जाता है तो यूट्रस को इसे कंस्ट्रिक्ट करता है, रिलैक्स करता है। यूट्रस को इसे कंस्ट्रिक्ट करेगा, क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो ऊपर से प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो बच्चा अगर बेबी यहाँ तो यहाँ से बैग फटेगा, फिर बच्चा क्या है? बाहर आ जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि ऐसे होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका ओवरी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बोलते हैं, पियर्ड स्ट्रक्चर में होता है। देखो पियर्ड स्ट्रक्चर में एक ओवरी 2 ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओवा, और ओवरी हमारा फ्लोपियन ट्यूब से भी जुड़ा हुआ होता है और यूट्रस से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जो इसको जोड़ कर रखते हैं उसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, ये जो है इस वाले पार्ट को ओवेरियन लिगामेंट बोला जाता है। मेरे बातों पे आप ध्यान देंगे मेरे लाल, मेरे बातों पे ध्यान देंगे मेरे अच्छे स्टूडेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, जो कि इसको एक पोजीशन देने का काम करता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया बाबू कि जो ओवा है वो नॉन मोटाइल होती है, मूव नहीं करती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी का एज आता है, ओवा मैच्योर हो जाती है ओवा। तो फीमेल हर ओवरी से, जैसे जनवरी में अगर इधर से निकलेगा तो फरवरी में इधर से निकलेगा, फिर फरवरी में इधर से निकल गया तो मार्च में इधर से निकलेगा, मार्च में इधर से ओवा निकला तो फिर उसके बाद के मंथ में इधर से निकलेगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका जैसा कमेंट अच्छा रहा, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो भी नीट करना चाहते हैं, जिनको बायोलॉजी में कैसा भी प्रॉब्लम हो, अगर ज्यादा इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप हमको बता सकते हैं। दोनों साथ साथ कैसा चाहिए वो भी बता सकते हैं। अगर हम ज्यादा स्पीड में आपको बोल रहे हैं वो भी आप मुझे बताइए, मैं अपने आप में सुधार करूंगा। आप जिस रूप में पढ़ना चाहो मैं उस रूप में पढ़ाना पसंद करता हूँ। ध्यान से समझिए, एक बात है, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है। सुन लो, किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी का मस्ती जिंदा है। और जो पढ़ाई नहीं करते ना उस उम्र में, समझिए जबरदस्ती जिंदा है। समझ आ रहे हैं? आइए इधर, जबरदस्ती जिंदा नहीं होना। बायोलॉजी का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, लिख के देता हूं। अगर बायोलॉजी में दिक्कत हो गया बोल देना सर प्रॉब्लम हो रही है, नहीं होगी। मैं बोल रहा ना नहीं होगी, गारंटर बैठा हुआ हूं मैं। आप पढ़िए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। आगे समझते हैं। हाँ, ये सेशन आते रहेगा, आपका जैसा रिप्लाई होगा उस हिसाब से मैं सेशन लाते रहूंगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया। और मैं इसमें क्या होता कि यहाँ से ओवा निकला तो फीमरे एक्चुअली सक करता, फीमरे सक द ओवा और इंटेंगल कर देता एम्पुला में ले जाके। एम्पुला क्या होता है? स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार से, इधर नैरो इधर भी नैरो, लेकिन बीच में थोड़ा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पुला बोलते हैं। और यहाँ एम्पुला में आके इंटेंगल हो जाता है। अगर फ्यूजन होगा, क्वाइटस होगा,
एक मतलब कि एक कंडीशन में जब जिसमें ओवल्यूशन हो उसमें क्वाइटस होगा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, अगर क्वाइटस नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। ये लेयर जो है बाद में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मदद, जब लेयर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा बॉडी में, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट जाने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है ये इसी में रहता है, यहाँ नहीं आता। मैंने बहुत लोगों को देखा, सॉरी फॉर डेट, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने भी कभी ना कभी पढ़ा हुआ कि ऐसे टीचर बताते हैं कि देखो बच्चे ये यहाँ आता, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो गलत है कि ये यहाँ आ ही नहीं सकता। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता रखा, नॉन मोटर मूवमेंट करता ही नहीं, यही रहता है। ये जब लेयर टूटता है तो फ्लोपियन ट्यूब में माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जिसको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, निकल कर जाते हैं, फिर रप्चर हो जाता है और फिर से एक नया प्रोसेस स्टार्ट होता है। बाकी ओवरऑल आपको जितना भी मैंने पढ़ाया आप अच्छे से समझे, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप प्लीज बताइए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मुरली मनोहर, पोस्टमार्टम ऑफ द बायोलॉजी क्लासेस थ्रू साइंस क्लासेस इन बाईपास आपके लिए खड़ा हूं और हर बार कुछ ना कुछ नया सेशन लेके आऊंगा। आप जब तक मुझे पूरी तरह से कंफर्ट फील ना करवाते कि नहीं सर अब आप थोड़ा सा टाइप करके लाइए, थोड़ा नोट्स बताइए, फिर भी मैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मैं पढ़ाते रहता हूँ बीच बीच में बोलते रहता हूँ, आप उसको नोट्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद बोर्ड पे लिखूं आप बोल सकते हैं, मैं अपने हैंड राइटिंग से बोर्ड पे लिख दूंगा। आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़िए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ भी लिख सकता हूँ और मैं लिखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड डे।